सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों। आज हम वैदिक साहित्य की पुस्तक ऋक् सूक्तावली में प्रजापति सूक्त का अध्ययन करेंगे। प्रजापति सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 121वां सूक्त है। इसके देवता कह या प्रजापति है। ऋषि हिरण्यगर्भ, छंद त्रिष्टोप है। प्रजापति सूक्त का अध्ययन करने से पहले हम प्रजापति के स्वरूप की चर्चा कर लेते हैं। प्रजापति को हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। ऋग्वेद के सृष्टिवाद संबंधी दार्शनिक आधारों में हिरण्यगर्भ का विशेष स्थान है। जहाँ एक और ऋग्वेद के प्राचीन मंत्रों में बहुदेववाद की प्रतिष्ठा हुई है, वही अवान्तर काल में धीरे धीरे एकेश्वरवाद की विचारधारा ने अपनी जड़ जमाई है। जहाँ पहले अग्नि, इंद्र, वरुण, रुद्र, विष्णु और यमन आदि अपनी सत्ता के लिए पृथक देवता के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं, वहीं अवान्तर काल में इन सबको एक सदम विप्रा बहुधा वदंती के अंतर्गत अनेक सत्ता को एक सत्ता में समाविष्ट किया गया है और एक ही अंतिम सत्य को विविध रूपों में स्वीकार किया गया है। इसी एक सत्य के रूप में हिरण्यगर्भ सूक्त में कह नामक देवता या प्रजापति की प्रतिष्ठा हुई है। पाठ्यक्रम में निर्धारित प्रजापति सूक्त ऋग्वेद 10 मंडल का 121वां सूक्त है, इसमें 10 मंत्र है जिनमें प्रजापति के महत्व को बतलाया गया है। सूक्त के प्रथम मंत्र में समस्त सृष्टि के स्वामी के रूप में सृष्टि से पूर्व ही हिरण्यगर्भ की स्थिति मानी गई है। उस हिरण्यगर्भ ने अकेले ही आकाश में पृथ्वी को धारण किया है। द्वितीय मंत्र में प्रजापति को आत्मदा बलदा अर्थात बल प्रदान कर देने वाला कहा है, उसे सरस्वती विमान के रूप में चित्रित किया है। तृतीय मंत्र में प्रजापति को समस्त प्राणियों का स्वामी कहा गया है। चतुर्थ मंत्र में उसे हिमालय, समुद्र, पृथ्वी तथा समस्त दिशाएं उपदिशाओं उस प्रजापति के गौरव को व्यक्त करने वाली बताई। अर्थात इन सब की स्थिति में का कारण वह प्रजापति। पंचम मंत्र में उसे आकाश, पृथ्वी आदि को उत्पन्न करने वाला बताया गया है। इस प्रकार छठा सत्वा मंत्र भी उसकी गौरव गाथा को बताता है। 8वें मंत्र में बताया कि महान जल देवी दक्ष प्रजापति को धारण की हुई है और यज्ञ को उत्पन्न करती हुई कही गई है। 9वें 10वें सूक्त में भी इसी प्रकार उनका महत्व बतलाया गया है। इस प्रकार इस सूक्त में सब देवता को से प्राणियों के अधिपति हिरण्यगर्भ के रूप में व्यक्त किया गया है। अब सूक्त का प्रथम मंत्र देखते हैं। हिरण्यगर्भ संवर्तताग्रे भूतस्य जात पतिरेकासी सदाधार पृथ्वी ध्यामुत्तेमा कस्मै देवाय हविषा विदेव। अन्वय है हिरण्यगर्भ अग्रे संवर्तत जात एक स भूतस्य पति आसीत् स पृथ्वीं उत इमां ध्याम ददार कस्मै देवाय हविष्य विदेव। शब्दार्थ अग्रे सर्वतम हिरण्यगर्भ विधान वाले प्रजापति, संवर्तत वर्तमान था, जात उत्पन्न होते ही, भूत संपूर्ण सृष्टि का पति स्वामी, ध्यान भूलोक को, पृथ्वी विस्तृत अंतरिक्ष लोक को, उत और कस्मै प्रजापति देव के लिए हविषा अवि से विधि विधान करें, सेवा करते रहे। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के 10 मंडल के 121वें प्रजापति सूक्त से लिया गया है। इसमें ऋषि ने क या प्रजापति देव का वर्णन किया है। अनुवाद है। हिरण्यगर्भ नामक प्रजापति सृष्टि के प्रारंभ सबसे पहले वर्तमान था। उत्पन्न होते ही अद्वितीय व संपूर्ण प्राणी को स्वामी हो गया। वह ध्युलोक को, विस्तृत अंतरिक्ष तथा इस पृथ्वी को धारण किए हुए हम उसका नामक प्रजापति देव
के लिए हवि से सेवा करें। अग्रिम द्वितीय सूक्त है, द्वितीय मंत्र है, ये आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवा यस्य च छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय अविशा विदे। अन्वय ये आत्मदा बलदा यस्य प्रशिशम विश्व यस्य देवा उपासते यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मै देवाय अविशा विदे। सब बात है, आत्मदा आत्माओं को देने वाला, बलदा बल प्रदान करने वाला, प्रशेषम अनुशासन को आज्ञा को उपासते मानते हैं, विश्व सभी लोग, छाया आश्रय अमृत अमरता। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रजापति सुख से दिया गया है। इसमें हिरण्यगर्भ ऋषि ने प्रजापति देव के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन किया है। हिंदी अनुवाद है, जो प्रजापति आत्मा को देने वाला है, जो बल को प्रदान करने वाला है, जिसके अनुशासन को समस्त संसार के प्राणी व देवता मानते हैं, अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है, हम उसका नाम प्रजापति देव की हविष्यान्न से सेवा करते रहें। अग्रिम तृतीय मंत्र है, ये प्राणतो निमिषतो महित्वयि क इंद्राजा जगतो बभूव ईसे अस्य द्विपद चतुष्पद कस्मै देवाय हविषा विदेम। अन्वय है, ये प्राणत निमिषत जगत मयित्वा एक इत राजा बहुव ये अश्य द्विपद चतुष्पद ईशे कस्मै देवाय हविषा विदेम। कठिन शब्दार्थ, प्राणत श्वास लेते हुए, निमिषित पलक मारते हुए, महित्वा सामर्थ्य से, एक बिना किसी की सहायता के अकेलाई, द्विपद दो पैरों से चलने वाले मानव व पक्षी, चतुष्पद पशु आदि चार पैरों चलने वाले प्राणियों का ईशे शासन करने वाला। प्रस्तुत मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि ने प्रजापति की महिमा का वर्णन किया है। हिंद, जो प्रजापति श्वास लेते हुए, पलक मारते हुए संसार का अपनी महिमा से अकेला ही स्वामी हो गया है, जो दृश्यमान जगत के दो पैरों वाले मनुष्य आदि तथा चार पैरों वाले गाय घोड़ा आदि पशुओं का स्वामी है, उससे बिन किस अथवा का नाम प्रजापति के लिए हम हविष से सेवा करते रहें। अग्रिम चतुर्थ मंत्र, यस्य मे हिमंतो महित्वा यस्य समुद्रम ऋष्यासहाव यस्य मा प्रदिशो यस्य वाव कस्मै देवाविशा विदेम। अन्वय, यस्य महित्वा इमे हिमवंत आहु यस्य रश्यास समुद्रम आहु यस्य मा प्रदिश यस्य भाव कस्मै देवाय विशा विदेम। कठिन शब्दार्थ है, हिमवंत बर्फीले पर्वत या हिमालय आदि पर्वत, रशिया से नदियों के साथ, प्रदिश प्राची आदि से आऊ कह रहे हैं। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि हिरण्यगर्भ ने प्रजापति के महात्म्य का वर्णन किया है। अनुवाद है, जिस प्रजापति की महिमा को ये दृश्यमान हिमालय आदि पर्वत कह रहे हैं, नदियों के समुद्र जिसे समुद्र जिसकी महिमा को कहते हैं, जिसकी महिमा को ये प्राची आदि दिशाएं, जिसकी महिमा को जन्म तथा मृत्यु दो भुजाओं के समान संसार की राज शक्तियां प्रकट करेंगे, उस प्रजापति देव की हम हमेशा सेवा करते रहें। अग्रिम पांचवा मंत्र, येन द्योरुग्रा पृथ्वी च अलहा येन स्वस्तमित येन नाक यो अंतरिक्ष रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विदेम। अन्वय है, येन द्यो उग्रा पृथ्वी च हलहा येन स्वस्तभितम येन नाक ये अंतरिक्षे रजस विमान कस्मै देवा हविषा। कठिन शब्द, ध्यो ध्यो लोक को पहला स्थिर किया, स्वर्ग को स्तंभ में जमाया, नाकम आदित्य मंडल, रजस जलिया लोकों का विमान निर्माण करने वाला। प्रसंग प्रस्तुत मंत्र में ऋषि ने विभिन्न लोकों के निर्माता के रूप में प्रजापति के महत्व की प्रशंसा की है।
जिस प्रजापति ने ध्रुवलोक और उग्र पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया है, जिसने स्वर्ग और आदित्य मंडल को स्थापित किया है, जो आकाश में जल का निर्माण करने वाला है, उसका नाम प्रजापति के लिए हम अभी से उपासना करते हैं। अग्रिम छठा मंत्र है, यम क्रंदसी अवसातस्तभाने अव्ययेता मनसा रेजमाने यत्रादि सूर उदितो विवाद कस्मै देवाय विशावि। अन्वय है, अवसातस्तभाने रेजमाने क्रंदसी यम मनसा अव्ययेता यत्रादि सूर उदित विवाति कस्मै देवाय अविशा विधेम। शब्दार्थ है, अवसा दीप्ति से रक्षा करने के हेतु से तस्तभाने स्थित किए गए रे चमकते हुए क्रंद शब्द करते हुए ध्रुव लोक तथा पृथ्वी लोक अव्यक्षेता देखते हैं और निकला हुआ सूर्य विभाति चमकता है। प्रसंग है, प्रस्तुत मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि ने प्रजापति की महिमा का वर्णन किया है। हिंदी अनुवाद, प्रजापति द्वारा स्थिर किए गए दीप्ति से चमकते हुए शब्द करते हुए ध्रुव लोक तथा पृथ्वी लोक जिस प्रजापति की महिमा को अपने मन से देखते हैं तथा जहां प्रजापति के शासन में सूर्य निकलता हुआ चमकता है, उस प्रजापति देव को हम हवि द्वारा प्रसन्न करते हैं अथवा हवि द्वारा उसकी सेवा करते हैं। अग्रिम सातवां मंत्र है, आपोह यद बृहति विश्वमायन गर्भम दधाना जनयन्तिरग्निम ततो देवानां संवर्ततासुरे कस्मै देवाय विशाविदेम। अन्वय, यत् बृहति आप अग्निम जनयन्ति गर्भम दधाना ह विश्वमायन तत देवानां एक असु संवर्तत कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ, बृहति विशाल महा आप जल राशि जनयंती उत्पन्न करते हुए गर्भ हिरण्य गर्भ को दधाना धारण करते हुए आयन व्याप्त हो गया है तथा उस गर्भभूत प्रजापति से आसु प्राणभूत वायु। प्रसंग, वस्तु में प्रजापति सुख से उद्धृत है। इसमें हिरण्यगर्भ ऋषि ने सृष्टि उत्पत्ति संबंधी महत्वपूर्ण पहलू पर प्रकाश डाला है। हिंदी अनुवाद है, जो विस्तृत जल राशि अग्नि को उत्पन्न करती हुई तथा हिरण्यमय अंड के गर्भ को धारण करती हुई संपूर्ण संसार में फैल गई है, उससे देवी और मानुषी सृष्टि में अद्वितीय प्राणवायु के रूप में हिरण्यगर्भ उत्पन्न हुआ है। हम उस प्रजापति देव की हवि के द्वारा सेवा करते हैं। अग्रिम आठवां मंत्र है, यच्चिदापो महिनां परय पश्यत् दक्षं ददाना जनयन्ति यज्ञं यो देवेष्वदि देव एकासीत् कस्मै देवाय विशा विधेम। अन्वय, दक्षं ददाना यज्ञं जनयन्ति आपय महिना चित परिय पश्यत् यह देवेषु अधि एक देव आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ है, दक्षम दक्ष प्रजापति को ददाना धारण करते हुए जनयंती उत्पन्न करते हुए आप जलों को पर्यपश्यत देखा है आदि सर्वोच्च। प्रसंग है, प्रस्तुत मंत्र में हिरण्यगर्भ ऋषि ने प्रजापति के महत्व को व्यक्त किया है। हिंदी अनुवाद है, जिसने अपनी महिमा से दक्ष को धारण करते हुए तथा यज्ञ को उत्पन्न करते हुए जलों को देखा, जो देव आदित्य देव था, उसे छोड़कर किसी अन्य देव के लिए अथवा क नाम प्रजापति देव के लिए अवश्य सेवा करते रहें। अग्रिम नवम मंत्र, मानो हिंसी जनिताय पृथिव्या यो वादिम सत्य धर्मा जजाना यश्चापश्चंद्राभृति जजाना कस्मै देवाय हविषा विधेम। अन्वय, ये पृथिव्या जनिता व सत्य धर्मा यह दिवम जजान च ये बृहति चंद्रा आप जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। शब्दार्थ है, जन उत्पन्न करने वाला सत्यवर्ती चंद्रा आनंद प्रदान करने वाले दिवम लोक को आप जल को मां हिंसा न करे। प्रस्तुत मंत्र प्रजापति सुख से लिया गया है। इसमें ऋषि हिरण्यगर्भ ने प्रजापति देव से प्रार्थना की है कि वो अपने भक्तजनों की रक्षा करे तथा किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए।
हिंदी अनुवाद। जो पृथ्वी को उत्पन्न करने वाला है तथा जो सत्य धर्म वाला देव जो लोक को उत्पन्न करता है, जिसने आनंद प्रदान करने वाली महान जल राशि को उत्पन्न किया है, हम उसे हिंसित न करें। सुख स्वरूप अथवा कसंज्ञक उस प्रजापति की हम अभी द्वारा पूजन करते हैं। अंतिम 10वें नंबर का मंत्र है, प्रजापतेन त्वदेतानि अन्यो विश्वा प्रजातानि परिता बभूव यत्कामस्ते झुम तन्नो अस्तु वयं श्याम पतियो रयिणाम्। अन्वय है, प्रजापते त्वत् अन्य एतानि विश्वा जातानि तान परिबभूव यत्कामा ते जुहुम तत् नास्तु वयं रयिणाम् पतिये श्याम। शब्दार्थ, विश्वजातानि संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को परिबभूव व्याप्त किए हुए हैं। यत्कामा जिस फल की कामना करते जुहुम आहुति देते, न हमें अस्तु होवे रयिणाम धनों के पत्य स्वामी श्याम हो जावे। ये प्रजापति सूक्त का अंतिम मंत्र है। इसमें हिरण्यगर्भ ऋषि ने प्रजापति देव से समृद्धि बनाने तथा कृपा दृष्टि रखते हुए प्रार्थना की है कि हे प्रजापति, आपके अतिरिक्त कोई दूसरा इन वर्तमान सभी उत्पन्न पदार्थों को व्याप्त नहीं कर सकता। हम जिस कामना से युक्त होकर तुम्हें हवि प्रदान करते हैं, हमारी वह कामना पूर्ण हो तथा हम लोग धनों के स्वामी हो जाएं। ऐसा यहाँ पुरुष सूक्त समाप्त हो जाता है।